बताना भी भूल गई और पूरी दुनिया को ये आह्वान करना भूल गई कि आइए मिलकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दोनों सैंक्शंस लगाए जाएं। क्यों मोदी सरकार ये नहीं बता पाई कि पाकिस्तान से आए दिन आने वाला उग्रवाद, वहां बैठे उग्रवादी, वहां बैठी उग्रवादी संस्थाएं, वहां की आईएसआई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सरकार के संरक्षण में एक दैत्य का रूप धारण कर चुकी हैं। क्यों आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट तक कहने से गुरेज करते हैं? ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ने न केवल भारत को एक बहुत बड़ा मौका जो था पाकिस्तान को एक्सपोज करने का पूरी दुनिया के सामने वो खो दिया है। आप कितने भी बड़े बड़े भाषण यूनो में दीजिए, दिल्ली में दीजिए, केरल में दीजिए, देश के किसी भी कोने में दीजिए, न्यूयॉर्क में दीजिए, पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आएगा। ये हमको पहले अपने आप को मानना पड़ेगा, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि जिस आक्रामकता से पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले पे हमले कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान जैसे बड़े, और हम लोग सहन कर रहे हैं, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को शोभा नहीं देता। जिसे हम महाभारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। एक ऐसा ठोस कार्रवाई हम करनी चाहिए कि बस पाकिस्तान 10 कदम पीछे जाए। पाकिस्तान और आतंकवाद की जो दोस्ताना जुगलबंदी है, ये दोस्ताना जुगलबंदी पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हुई है, एक्सपोज हुई है। और इस दोस्ताना जुगलबंदी के जो आतंक से भरपूर बोल और आतंक से भरपूर सुर सुनाई पड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के सामने एक खतरा बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि जो सरगना है आतंक का आज की तारीख में वो पाकिस्तान है, और जो उसे जोड़ा है इन बातों से कि हमने तो कोशिश की उनसे दोस्ती की, पर हमें क्या मिला। तो देखिए, संकेत तो दे रही हैं। हमें वहां प्रधानमंत्री के लाहौर जाने के बाद, नवाज शरीफ को यहाँ बुलाने के बाद हमें जवाब में क्या मिला? पठानकोट, उरी और बहादुर अली। तो वो साफ कह रही हैं कि आतंक का केंद्र पाकिस्तान है और उनको अब पूरी दुनिया को मिलके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। It shows a contrast between what a terror supporting state like Pakistan as against its neighbor, which is the Indian Republic that is fighting Islamic terrorism. And I think that this will give a lot of incentive. हमारी जो सफरिंग्स हैं पिछले 50-60 सालों से वो ख़त्म हो गए हैं। एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है हमें, और जो कंटिन्यूटी है, क्योंकि कभी कभार जब स्टेटमेंटें देते हैं वो स्टेटमेंट ही रहते हैं, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है स्टेटमेंट और जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है।